मुझे याद है जब मैं एक छोटे से गांव से दिल्ली आया था 2006 में, तो मेरे साथ सबसे बड़ी जो मेरी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि मुझे अर्बन कल्चर के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं थी। पहली जॉब मिली, काफ़ी मेहनत करी, नॉलेज गेन करी, सब कुछ हुआ, लेकिन जो सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि मुझे बोलना नहीं आता था। आज के इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे एक ऐसी स्पीच कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि आप डिलीवर करें तो लोग आपको सुनकर मेस्मराइज हो जाएं। हम सब में ना एक बहुत ही कॉमन चीज़ होती है। वो कॉमन चीज़ होती है, हमें अपना नाम कमाना होता है, हमें खूब शोहरत कमानी होती है, पैसा कमाना होता है, इज्जत कमानी होती है और बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव करना होता है अपनी लाइफ में। मगर कहीं ना कहीं हम इस बात को भूल जाते हैं कि जो इज्जत होती है, शोहरत होती है, पैसा होता है, रिस्पेक्ट होता है और बहुत जो आपका ब्रांड होता है, ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं या फिर आप किस तरह के इंसान बन रहे हैं। मुझे याद है जब मैं एक छोटे से गांव से दिल्ली आया था 2006 में, तो मेरे साथ सबसे बड़ी जो मेरी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि मुझे अर्बन कल्चर के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं थी। पहली जॉब मिली, काफ़ी मेहनत करी, नॉलेज गेन करी, सब कुछ हुआ, लेकिन जो सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि मुझे बोलना नहीं आता था, जिसकी वजह से लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मेरी कम्युनिकेशन का मजाक उड़ाते थे, मेरी प्रोनाउंसिएशन का मजाक उड़ाते थे। एंड लेट मी टेल यू, मुझे 10 साल लग गए इस चीज़ को समझने में कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो होती है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपकी नॉलेज कितनी भी ज़्यादा हो, अगर आप उस नॉलेज को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, अगर उस नॉलेज को इट्स लाइक ए केप्ट सीक्रेट, तो वो नॉलेज दूसरों तक पहुंचेगी नहीं और दूसरों को आप मुतासिर नहीं कर पाएंगे, दूसरों को आप इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे, तो उस नॉलेज का क्या फ़ायदा। खैर, मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करी और मुझे करियर में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिली। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी जब कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कर सकता हूं तो मैं दूसरों के लिए भी काम करना चाहता हूं, तो मैंने कम्युनिकेशन कोचिंग स्टार्ट करी। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने वाला हूं जिससे आप एक कंपेलिंग स्पीच दे सकते हैं। नाउ ये कंपेलिंग स्पीच जो होती है, इस चीज को आपको कंप्लीटली शेयर करने में मुझे वक्त लगेगा। अब मुझे पता है, क्योंकि जब वक्त लगेगा तो मुझे इस वीडियो को 2-3 पार्ट्स में शूट करना पड़ेगा। आज के इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे एक ऐसी स्पीच कैसे डिजाइन कर सकते हैं जो कि आप डिलीवर करें तो लोग आपको सुनकर मेस्मराइज हो जाए, उनका हार्ट कैप्टिवेट हो जाए, आपकी रिस्पेक्ट करने लगे और आपके ब्रांड को और प्रमोट करें, राइट। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करते हैं कि आपको कैसे एक अच्छी स्पीच डिलीवर करनी होती है। सो सबसे पहली बात, हम इस पूरे प्रोसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है प्री स्पीच, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, प्री स्पीच प्रिपरेशन। उसके बाद होता है कि स्पीच का स्ट्रक्चर क्या होगा, स्पीच को हम कैसे एंड करेंगे, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। सो प्री स्पीच में क्या होता है, पहली चीज, सबसे पहले हमें जिस चीज पे ध्यान देना होता है कि वो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव कई तरह के होते हैं। आप या तो इंफॉर्मेशन शेयर करना होता है, या फिर आप किसी को एजुकेट करना चाहते हैं, या फिर आप किसी को एंटरटेन करना चाहते हैं, या कोई आप इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, परसुएट करना चाहते हैं, इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है, राइट। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। दूसरा होता है कि ऑडियंस आपकी क्या है। ऑडियंस, लेट्स से आपका ऑब्जेक्टिव है किसी को एंटरटेन करना, तो हो सकता है ऑडियंस आपकी स्टूडेंट हो, या अगर बहुत ही कोई हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल है जिनके सामने आप अपनी स्पीच को डिलीवर करने जा रहे हैं, तो हो सकता है आपका जो आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना, राइट। सो आपका ऑब्जेक्टिव ऑडियंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। फिर आपका टॉपिक क्या है, और लास्ट फाइनली आपका मैसेज क्या है। अगर आपका मैसेज पूरे कॉन्टेक्स्ट में, पूरे टॉपिक में अगर क्लियर नहीं है, तो इसका मतलब कि आपकी स्पीच जो है, आप अपनी स्पीच के बारे में पूरी तरह से क्लियर नहीं है, क्योंकि जब आपको मैसेज क्लियर नहीं है तो ऑडियंस को आप मैसेज कैसे देंगे। तो अगर इस चीज को हम पूरी तरह से इसको टाई अप करें तो इस मॉडल को हम बोलते हैं ATOM, एटम मॉडल। यानी ऑडियंस क्या है, टॉपिक क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और आपकी स्पीच का मैसेज क्या है। अगर आप इस चीज पर क्लियर हैं, अगर आपको इन 4 चीजों की क्लैरिटी होती है ना,
तो फिर आपको स्पीच लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आज के इस प्री स्पीच प्रिपरेशन के एपिसोड में आपको मैं बताना चाहूँगा, आप एटम मॉडल पे काम करें, यानी कि ऑडियंस क्या है उसके बारे में समझें, ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन क्या है, उनका एज ग्रुप क्या है, वो किड्स हैं या फिर ग्रोन अप हैं, फिर टॉपिक क्या है, यानी आउट ऑफ ऑल टॉपिक्स ऑफ द वर्ल्ड कि आपको ग्लोबल वार्मिंग पे बोलना है, विमेन एम्पावरमेंट पे बोलना है, या फिर आपको ग्लोबलाइजेशन पे बोलना है, या फिर आपको किसी और डिफरेंट टॉपिक पे बोलना है। सो पेरेंटिंग पे बोलना है, कम्युनिकेशन पे बोलना है, लीडरशिप पे बोलना है, इट कुड बी एनीथिंग, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको एंटरटेन करना है, एजुकेट करना है, या फिर आप इन्फ्लुएंस करना है, या फिर आपको इन्फॉर्म करना है। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका मैसेज क्या है। सो मैसेज कुड बी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका टॉपिक है पेरेंटिंग, सो मैसेज कुड बी कि आपको मैं 2 स्टेप्स ऐसे बताऊंगा या 3 स्टेप्स ऐसे बताऊंगा जिससे आप अपने किड्स के साथ एक बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप शेयर कर सकते हैं। This could be message like how to nurture 2 steps or 3 steps, how to have a better relationship with your kids. That is your message, right? So message should be clear. आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आज की पहली वीडियो जो मैंने शूट करी है अपने नए सोनी कैमरा से, मैं चाहता हूं कि आप इसको खूब सारा प्यार दें, सपोर्ट दें, और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप दूसरों तक जरूर पहुंचाएं और उनकी भी मदद करें कि अगर वो स्पीच लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले प्लीज स्पीच में क्या करना चाहिए। अगली वीडियो अगले शनिवार को मैं लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपनी स्पीच को कैसे स्ट्रक्चर करेंगे। छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस चीज को फॉलो करें, और YouTube की वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फीडबैक देना ना भूलें, ताकि मुझे पता लगे कि आपको ये चीज हेल्प कर रही है या फिर मुझे कुछ इंप्रूव करना है आपको शेयर करने में। Till then, goodbye. Have a great day. Bye-bye.